Good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, good morning. क्या आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? आवाज क्लियर है? क्या बोर्ड दिख रहा है और आवाज क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, हाँ, ऑडिबल एंड विजिबल। वेरी गुड। क्लियर, ओके। ठीक है, बस 2 मिनट, वी विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स। ओके। हाँ भाई, डाउट बताइए, सभी लोग अपना डाउट बताइए। ओके, 2 मिनट। ओके, अथर्व का डाउट है 30, 32, 34। बाकी लोग जल्दी बताओ। यस का है 25, 30, 37। और कोई? जल्दी। किसी का और डाउट? कार्तिक सॉल्व किया है? कार्तिक सॉल्व किया है? कार्तिक सॉल्व किया है? हर्ष, दुर्वांकुर, यस। 24, 30 तो लिखा हुआ है, 30 में 2 बार क्यों लिख रहा हूं? 28। बाकी लोग? लिखा हुआ है ना 24? 24 तो लिखा है। 31। ट्वेंटी फोर तो लिखा हुआ है बोर्ड पे ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सृष्टि 37 लिखा हुआ है बच्चे। हमने स्टार्ट करना है आपको कहाँ से? 24 से। ठीक है भाई, 24। 24 किसका डाउट है भाई? 24 किसका डाउट है? यस, यस। 24 तेरा डाउट है? तूने तो लिखा है कि 24।
तूने ऊपर क्या लिखा था 24 नॉट 25। 13 नंबर कहां से आ गया? 13 नंबर डिस्कस नहीं हो रहा है। 13 नंबर कल किया तो था। 24 तो बताऊंगा ही नहीं, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। 25 क्या लिखा? 25 हाँ, a log b x ये लिखा है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करो तो x दिख रहा है जीपी है, तो 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/2 तो दिख रहा होगा x बराबर 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। आ गई x की वैल्यू, आप रख दो। a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2। 0.2 कैन बी रिटन एज 1/5 log x हाफ। b क्या लिखे रखा है आपका? √5। तो √5 को लिख सकते हो 5 की पावर 1/2 लिख सकते हो। अब 1/2 आगे आ जाएगा तो 1/5 1/2 आगे आया तो 1/1/2 log 5 हाफ ये है। अब देखो ये 2 ऊपर गया तो 2 ऊपर ले जाओ तो 1/5 2 log 5 की पावर 1/2। अब देखो यहाँ पे मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 1/5 और उसको लिख सकता हूं 5 की सॉरी हाँ 1/5 की पावर -1 सॉरी 1/5 की पावर -1 लिख सकता हूं। -1 आगे आ जाएगा, -1 तो क्या लिखा है? 1/5 -2 log 1/5 हाफ। इस -2 को पावर में ले जाओ तो 1/5 और 1/5 बेस सेम, लॉग हट गया तो 1/2 की पावर -2 तो दैट विल बी 4। तो आंसर 4 आएगा, दैट इज डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है क्या भाई? 13 कल बताया होगा मैंने पक्का भाई। ये 13 तो कल पूछना चाहिए था, आपकी गलती। मैंने पहले बोला था जिस दिन का जो डाउट होगा वो बताया जाएगा। 30 और 37 लिखा है। चलो क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर है भाई सभी को? संस्कार क्लियर? ओके। अगला ये कौन सा हो गया आपका? 25 हो गया। डाउट कौन सा आपका? 28। ठीक है भाई 28 बता देते हैं आपको। 28 क्या है? 28 ध्यान से मुझे देखने दो क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ क्वेश्चन 28 बोल रहा है, ध्यान से देखो। 20 द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 10 एंड देन सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म इज S2। वेरी गुड, फिर से तुम लोग चालू हो गए पूछना फालतू वाले। क्या देके रखा है? S10 इज इक्वल टू S20 माइनस S10, क्योंकि यही दे रखा है ना। इसको क्या देके रखा है? S10 इज इक्वल टू S11 से 20। तो 11 से 20 को मैंने क्या लिखा? S20 माइनस S10, तो 2 टाइम S10 बराबर S20। तो पूछा क्या है इससे, और इसको कुछ बोल के रखा है। मेरे हिसाब से 11 से लेके 20 तक को कुछ बोला था, S2 बोला था ना उसने। तो निकाल लो इस चीज को, आप कर सकते हो ना मेरे हिसाब से। आप लोग इसको तो सॉल्व कर सकते हो यार। क्या ये आगे सॉल्व कर लोगे आप लोग? ये बताइए, क्या इसको आगे सॉल्व कर लोगे? तो बताओ, क्या आगे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो? यही रिलेशन है, हमको यही सॉल्व करना है और कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर लूंगा आपसे कि ये सॉल्व कर लोगे आप। हाँ बुक में से भी है, बोल सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है चलो हो गया, आगे सॉल्व हो जाएगा। मेन ये जानना था, वैसे भी इसको ऐसे दे रखा है S1 बराबर S2 दे रखा है, ये आपका गिवन है। हाँ S1 बराबर S2 दे रखा है। S2 आप निकाल सकते हो, S2 आप निकाल सकते हो यहां से, या S1 निकाल सकते हो। तो एक बार ट्राई करो, आ जाएगा अब आगे। ठीक है, आप लोगों को आगे इसका मिल जाएगा जो भी आंसर है। ठीक है, कुछ मत करो, S2 यहाँ पे S2 ही रहने दो। S20 आप निकाल सकते हो, S10 के बारे में पता है। S10 कितना होता है आपका? S1 दे रखा है। S2 कितना दे रखा है? S2। S20 क्या हो जाएगा? A1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और यहां से आप S1 अपॉन S2 अब निकाल सकते हो। ठीक है, तो खुद से ट्राई करो, आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं इससे आगे आपके ऊपर एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कर लो। नहीं होगा बताइएगा,
मैं इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको भेजूंगा, ठीक है। 28 जिसका डाउट हो वो ट्राई करेगा। 28 जिसका डाउट है क्या वो ट्राई करेगा, बताओ। करेगा, चलो करो, ठीक है। नहीं होगा बताना, बताया जाएगा, बट मैं आपको एक हिंट दूंगा, उस हिंट को आप आगे ट्राई करने की कोशिश करिएगा। 30, 31, 32, ठीक है। 30, 31, 32, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ देखो 30 क्या बोल रहा है आपका, ध्यान से 30 क्वेश्चन को देखिएगा। तो 30 बोल रहा है सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर, पहले वाले ब्रैकेट पे कितना आ रहा है 1, दूसरे वाले ब्रैकेट पे क्या आ रहा है 1+2, तीसरे वाले ब्रैकेट पे क्या आ रहा है 1+2+3, चौथे वाले ब्रैकेट पे क्या आएगा 1+2+3+4 आएगा। तो क्या मैं इसका जनरल टर्म लिख सकता हूं TR। TR मतलब क्या होगा बताओ भाई, rth ब्रैकेट पे क्या आएगा, rth ब्रैकेट पे 1+2+3+4 अप टू कहां तक, R तक। किसी किसी चीज पे डाउट नहीं होगा। फाइंड द सम ऑफ नंबर इन द nth ग्रुप, तो निकाल लो भाई nth ग्रुप पे अब जो भी सम आएगा इसका 1 2 3 4 5। ओके सॉरी गड़बड़ हो गया, नहीं ऐसे नहीं होगा क्योंकि 30 क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मैं कुछ और समझा। 2 मिनट दो। थर्टी छोड़ दो अभी, हाँ 30 अभी छोड़ दो, 30 क्वेश्चन छोड़ दो, 30 के बारे में अभी पढ़ेंगे तब होगा। 30 अभी लीव फॉर नाउ, 30 लीव। अब 31 किसका डाउट है, 31 किसका डाउट है भाई, 31 किसका डाउट है। दुर्वांकुर नोट्स पढ़ा है, दुर्वांकुर क्या आपने नोट्स पढ़ा है, दुर्वांकुर क्या आपने नोट्स पढ़ा है। हाँ तो 31 कौन सा फॉर्म है, 31 आप बताओ, रुको मैं स्पीकर ऑन करता हूँ, स्पीकर ऑन करता हूँ, आप बोलोगे 31 क्वेश्चन तो। हाँ बोलिए, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में आप बोल सकते हैं, बोलिए 31 के बारे में आप बोलिए, क्या दिया है क्वेश्चन, कौन सा फॉर्म है। कल ही पढ़ा था, कल ही पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 31। 31 किसी और को डाउट है, 31 किसी को डाउट है, अगर है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो, यस या नो में लिखो 31 को। नो, रमरुद्दीन ने नो लिखा, बाकी लोग, बाकी नो। दुर्वांकुर यार, यार देखो थोड़ा सा तो यार आप लोगों को थोड़ा, 31 था यार तुम लोग यार, चलो कोई बात नहीं। 32 देखो, क्वेश्चन नंबर 32 डाउट होगा, ठीक है। क्या लिखा है 1, 3, 6, 10, 15, 21, ऐसे करके ये 5050 तक जा रहा है। तो ध्यान से देखना, मैंने 1 को 1 लिखा, 3 को देखना क्या लिखूंगा, 3 को मैंने लिखा 1+2, 6 को देखना मैंने क्या लिखा 1+2+3, 10 को देखो मैं क्या लिख रहा हूं 1+2+3+4, 15 को देखना मैं क्या लिखूंगा 15 को 1+2+3+4+5। तो क्या ऐसी 5 होगा 1+2+3+, ऐसे करके मान लेते हैं RS है, मान लो एन टर्म है, मान लो क्या आपका एन टर्म का समीशन है। तो ये दिख रहा है AP, तो ये देख रखा है 1+2+3+ अप टू n तक 5050 दे रखा है। क्या ये n नेचुरल नंबर का समेशन है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, 5050। मेरे हिसाब से n इज इक्वल टू 100 सेटिस्फाई कर जाएगा, बताओ। समझ गया, वेरी गुड। इसके बाद कौन सा डाउट है, क्वेश्चन 34 क्या लिखा है 34, 33 तो नहीं होगा, 34 मैं चेक कर लेता हूं, 33 भी किसी को है क्या, 32 हो गया,
34 और 37, 1 minute. Question 34. If sum of 4 number in AP is 48, okay, sum of 4 number in AP is ठीक है, देखो भाई 4 नंबर एपी, तो नंबर क्या मानोगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ये मानोगे। सबका समेशन 48 है तो सारे जुड़ जाएंगे, तो 4a बराबर 48, तो a बराबर 12, ये आपको मिल गया। कोई डाउट इस चीज पे? क्या इस चीज पे डाउट है? a बराबर 12, किसी को भी मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज 27 to 35। रेशियो दे रखा है मेरे हिसाब से, ये कुछ ऐसा दे रखा है, ये प्लस 3d है, ठीक है, ये a प्लस डी और ये a प्लस 3d है, ये चार्ट का मैंने एपी में माना है, ठीक है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन इज 27, ठीक है। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट a माइनस 3d इंटू a प्लस, ओके समझ गया, a प्लस 2d डिवाइडेड बाय a माइनस डी और ये a प्लस डी, ये आपका दे रखा है कितना? 27/35, ये दे रखा है, ठीक है। क्लियर? हाँ यही दे रखा है, बीच मीन मतलब बीच वाले। हाँ सॉरी, ये मैं बार बार गलती लिख देता हूँ, ये हाँ अब ठीक है, क्लियर। अब a की वैल्यू लाके रख दो, तो 12 माइनस 3d और यहां से 12 प्लस 3d डिवाइडेड बाय 12 माइनस d, 12 प्लस d इज इक्वल टू 27/35। तो देखो यहां से 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा, 3 यहां से 3 यहां से, तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो 4 माइनस डी और 4 प्लस डी डिवाइडेड बाय 12 माइनस डी 12 प्लस डी बराबर 3/35, 3/35। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो अथर? क्या इसको सॉल्व कर सकता है अथर? क्या सॉल्व कर सकता है इसको? आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या डी निकाल सकता है? मुझे दिख भी रहा है, यहां से ऊपर आ जाएगा 16 माइनस डी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 144 माइनस डी स्क्वायर बराबर 3/35। प्रोडक्ट ऑफ द मीन मतलब क्या? ये बीच वाले नंबर को बोल रहा है, बिटवीन वाला बोल रहा है, और ये एक्सट्रीम टू बीच, ये इसका मतलब ये था। लैंग्वेज थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, बट ठीक है, हम थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि क्या दे के रखा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया अतर? क्लियर? मीन्स मतलब वो बीच वाले का बोल रहा है, ठीक है। इसको आगे आप सॉल्व कर ले, आगे मेरे को लगता है बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आगे जरूरत है बता। अगर आगे नहीं है तो फिर मैं यहीं पे लीव कर दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्व करो, नहीं होगा तो बताना मुझे। क्वेश्चन 37 क्या लिखा है देखो, 8 की पावर में 1 प्लस कॉस एक्स का मॉड प्लस, फिर यहां लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, फिर यहां लिखा है कॉस क्यूब एक्स प्लस, ऐसे करके सीरीज जा रही है और ये आपका 4 क्यूब के बराबर है, ठीक है। ऊपर वाला दिख रहा होगा आपको जीपी में, तो जीपी का फॉर्मूला लगा दो, तो 1 माइनस 1/mod cos x बराबर 4 का क्यूब। तो क्या 4 के क्यूब को मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूं? तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरीके से 8 को भी लिख सकता हूं, 2 की पावर 3/1 माइनस ये mod cos x बराबर 2 की पावर, तो क्या 3/1 माइनस cos mod x का दो ये 6 हो जाएगा, ये और ये कट के 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 1 माइनस मॉड का cos x विल बी इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो यहां से cos x
विल बी हाफ। देख लो, ऑप्शन से सेटिस्फाई करके देख लो, -पाई से पाई के इंटरवल में बोल के रखा हुआ है, तो जो जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से π/3 करेगा, -π/3 करेगा, और एक और ऑप्शन करेगा, दैट इज 5 2π/3 और -2π/3 करेगा। ये चार ऑप्शन हो जाएंगे। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी मैच कर जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी स्टेप पे किसी को डाउट बताओ। सारा क्लियर? क्लियर है ना? यस या नो? क्लियर? क्लियर, ठीक। अब 40 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सर सेकेंड स्टेप प्लीज, ये सेकेंड स्टेप कौन सा सेकेंड स्टेप? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन सा? 1 2 3 कौन सा स्टेप? कौन सा? अरे बोलेगा कौन सा? अरे ये तो जीपी है ना, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बता। ओपन है, माइक ओपन है, बोल इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बोल, जल्दी से बोल। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला सर a/1 - r। हाँ, तो यहाँ पे ए क्या है? 1। क्या है? ए की वैल्यू सर कितनी a1 है। ऊपर वाली सीरीज में? हाँ सर, गॉट इट। क्वेश्चन सॉल्व करता नहीं है, बकवास क्वेश्चन पूछेगा, फिर कैसे चलेगा ऐसे काम? हाँ भाई, अब आखिरी चांस दे रहा हूं। 40 क्वेश्चन है लेवल 1 में। किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। अब कोई भी डाउट लिया जाएगा इन 40 क्वेश्चन में, कोई भी डाउट। दोबारा एक बार सभी लोग अच्छे से देखो, कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने आपको केवल दिया है 2 मिनट, 2 मिनट में चेक करो। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बताओ। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ने को बोला है, वो छोड़ देना, उसको बाद में करेंगे। जल्दी से। क्वेश्चन 16। ओके सृष्टि, देख लो लास्ट टाइम, फिर कोई दोबारा इसका ना कुछ पूछेगा नहीं। क्वेश्चन 16। ओके, और कोई डाउट हो तो देख लो, लास्ट है, लास्ट मौका। ओके, कोई भी डाउट नहीं है किसी को? अब विंडो क्लोज कर दें, डाउट का विंडो क्लोज करें, या किसी को कोई और डाउट बचा हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। 16 और कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं इसके अलावा। चलो देखो क्वेश्चन 16 दोबारा देखो आप। ए एंड एल फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो ए आ गया हमारा फर्स्ट टर्म, एल आ गया हमारा लास्ट टर्म। क्लियर? तो फॉर्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन की वैल्यू क्या आएगी? एल माइनस एन डी प्लस 1, ये आएगा एन का वैल्यू। ये याद करने को मैंने बोला था। अब एस बी द सम, तो एस बराबर एन बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है? अब देखो यहां से देखो, ये 2s अपॉन a प्लस एल आ जाएगा n की जगह। n की वैल्यू यहां से लाके रखो, रखा, तो 2s अपॉन a प्लस एल इज इक्वल टू एल माइनस ए डी प्लस 1। तो यहां पे मैं d लिख देता हूं और पूरे में ऐसे कर देता हूं। चलो d को मत लिखो, इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा। इसको ऐसे लिखो, अभी 1 मिनट रफ करने दो मुझे, क्योंकि मुझे डी ही निकालना है ना। मुझे डी निकालना है तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 आएगा। अब देखो क्या करो, यहां से आपको 1 को राइट साइड ले जाओ, तो 2s माइनस ए माइनस एल डिवाइडेड बाय
ए प्लस एल बराबर एल माइनस डी बराबर ये दे रखा है। अब इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, सृष्टि देखना ऊपर, और मल्टीप्लाई कर दो तो डी बराबर क्या आएगा, ए प्लस एल मल्टीप्लाई एल माइनस ए डिवाइडेड बाय 2s माइनस ए माइनस एल। क्लियर। अब यहां से देखो ऊपर कुछ बन गया, ऊपर बन गया आपका एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2s माइनस ए माइनस एल। देख लो जो भी मैच कर रहा है वो आंसर है, तो कौन सा मैच करेगा, कर गया मेरे हिसाब से बी इज द आंसर। सृष्टि क्लियर, सृष्टि क्लियर, क्लियर। किसी को भी अब कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। अरे कार्तिक तेरे को अभी क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, तो तेरा डाउट है गधा। क्वेश्चन 13, ए बॉल फ्रॉम हाइट 100 मीटर ऑन ए फ्लोर इफ ईच रिबाउंड एट डिस्क्राइब 4 बाय। ठीक है, देखो कोई होगा यहां से 100 मीटर आया, जब यहां पे हिट किया तो ये 4/5 मतलब क्या 80 मीटर ऊपर गया, गया नहीं। मैं कैसे ऐसे नहीं चिल्लाता हूं, जब गुस्सा तुम फालतू का बकवास करते हो तब गाली खाते हो। ठीक है, अब इसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा तो देख लो 80 मल्टीप्लाई 4/5, ठीक है, तो कितना आएगा 16, ये आ गया 64, ये फिर नीचे 64 आएगा। अब 64 से फिर ऊपर जाएगा कितना 4/5, तो देख लो कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर ये सेम रहेगा 64 इंटू 4/5 दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए। तो देखो 100 80 64, 100 प्लस 80 प्लस 64 और 64 इंटू 4/5, ये एक अलग जीपी बनेगा, और दूसरा 80 प्लस 64 प्लस 64 इंटू 4/5, ये एक अलग जीपी बनेगा। ये दो जीपी हैं, अलग अलग सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आना होगा आपका आंसर आ जाएगा। यहां से आपको दिख रहा है 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/5, ये आ जाएगा 500। उसी तरीके से इसको सॉल्व करो तो 80 डिवाइडेड 1 माइनस 4/5, तो यहां से 400, तो 400 प्लस 500 कितना 900, मेरे हिसाब से 900 डी आंसर है। क्लियर है, क्या क्लियर है बताओ, क्या क्लियर है बताइए, बाकी लोग क्लियर, क्लियर, क्लियर है। चलिए कल का होमवर्क, कल का चलो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वीएन मेथड के बारे में पढ़ा था, उसके ऊपर काफी क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वीएन मेथड में हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी, अगर एक समय के लिए मैं रिवाइज करूं, मैंने बोला था कि अगर आपका डिनोमिनेटर में ऐसे एपी आ जाए तो बाद वाला टर्म माइनस पहला वाला टर्म, और जो एडजस्ट करना है वो एडजस्ट कर देना। और अगर न्यूमरेटर में आ जाए तो यहाँ पे न्यूमरेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर, तो इसके बाद वाला टर्म और इसके पहले वाला, तो बाद वाला टर्म r+1 से, पहले वाला टर्म r-1 से, वो माइनस दिस, और जो भी मैनेज करना है वो मैनेज कर दो। और मैंने ये भी बोला था कि न्यूमरेटर में कभी आएगा तो इस मेथड से नहीं करोगे, मेथड 1 से करोगे। मेथड 1 लिखने का तरीका क्या था, जनरल टर्म लिख के आगे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। क्लियर, यहां तक ये कल हमने बहुत कम चीज पढ़ी थी और ये वाली चीजें पढ़ी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने एक क्वेश्चन लिखा, सबसे पहले कल जो पढ़ा था उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है 3/1 स्क्वायर प्लस 5/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर
प्लस 9/1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये आपका जा रहा है इंफिनिटी तक। कहां तक जा रहा है आपका? इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सभी का नोट डाउन हो गया होगा क्वेश्चन। अब नजरें बोर्ड पे होनी चाहिए सभी। ठीक है, तो सबसे पहले भाई मैंने बताया था जनरल टर्म लिखो। तो जनरल टर्म में आपको ऊपर दिख रहा होगा कोई RH टर्म ऊपर दिख रहा है, 3, 5, 7। रुको मुझे आवाज बंद करने तो, किसी की आवाज आ रही है, माइक ऑफ कर दूं मैं पहले। देखो ऊपर दिख रहा है 3, 5, 7, 9 दिख रहा है। तो क्या है ये भाई? AP। तो कोई इसका जनरल टर्म क्या होगा? 2R+1 होगा। किसी को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका देखो पहले टर्म में क्या आ रहा है? 1 स्क्वायर। दूसरे टर्म में क्या आ रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तीसरे टर्म में 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। फोर्थ टर्म में 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो RH टर्म में क्या आएगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अप टू कहां तक? R स्क्वायर तक आएगा। आएगा, चलो अब आगे। TR बराबर 2R+1। नीचे वाला क्या देख रखा है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ R नेचुरल नंबर। फॉर R इंटू R+1 मल्टीप्लाइड 2R+1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये और ये कट गया, तो यहां से हमारा TR आएगा 6 मल्टीप्लाई R इंटू R+1। किसी को भी इस चीज पे डाउट नहीं होगा। अगले पेज पे आए तो TR तो हमको मिल गया 6/R इंटू R+1। मैंने यहाँ पे फिर इसको ऐसे लिखा 6/R इंटू R+1, R+1 माइनस R, डिफरेंस में कन्वर्ट किया तो TR 6 कॉमन ले लो, तो ये 1/R माइनस 1/R+1 होगा। वैल्यू डालो तो 1 डाला, तो 1 डालने पे 6, 1 माइनस 1/2, 2 डाला तो 2 डालोगे तो 6, 1/2 माइनस 1/3, 3 डाला तो कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 1/4, n डाला तो TN डाले तो 6 बराबर 1/n माइनस 1/n+1। कट गया, ऐसे करके कटते गया। तो यहां से हमारा S कितना आएगा? 6 कॉमन, 1 माइनस 1/n+1। और अगर मुझे S इंफिनिटी चाहिए तो मैंने n के जगह इंफिनिटी रखा। इंफिनिटी रखते ही 6, 1 माइनस 1/इंफिनिटी, ये कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि ये कितना हो जाएगा आपका? 0। क्लियर? चलो नोट डाउन करो। मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये जनरल टर्म लिखना है इसका। ये जो RH टर्म है ये लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलो नोट डाउन करो। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, करिए वाला क्वेश्चन नोट डाउन जल्दी से। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करिए। क्लियर? यस, सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ अगला पेज नोट डाउन करिए। यहां अगर पहला बचा है तो यहां लास्ट टर्म बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आप पता भी आज आप रीड करके आए हो पिछला, मुझे लग रहा है कुछ लोग, तो आपको डाउट नहीं आएगा। अगर आप पढ़ के आओगे ना तो आपको कभी डाउट नहीं आएगा। पिछला रिवाइज करके आना मतलब बहुत फायदेमंद होता है।
हो गया, सभी का हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं, ठीक है। वेट, ओके सृष्टि, वेट करते हैं भैया आपका। वेट, ओके, जल्दी लिखो। हो गया, हो गया, ठीक है। चलो अगला, अगला क्वेश्चन है 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस 2/1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3/1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4, ऐसे करके ये सीरीज जा रही है। और मुझे यहाँ पे अगेन एस इन्फिनिटी पूछा है, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी के लिए पहले एस एन तो निकालना ही पड़ता है, एंड देन हम लोग एस इन्फिनिटी निकालते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो, तो इसका जनरल टर्म लिखते हैं सबसे पहले। इसका मैंने सबसे पहले लिखा टी आर, तो मुझे दिख रहा है ऊपर पहले टर्म में 1 आ रहा है, दूसरे टर्म में 2 आ रहा है, तीसरे टर्म में 3 आ रहा है, तो फोर्थ टर्म में क्या आएगा 4, फिफ्थ टर्म में 6, तो आरएच टर्म में क्या आएगा आर आएगा। किसी को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे देखो 1 1 1, यहां 1 लिख दिया। यहां देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आर स्क्वायर, 1 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 4 आर की पावर 4। क्या किसी को डाउट है? क्या किसी को डाउट है? क्या किसी को डाउट है? नो, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने किसी जमाने में मैंने बताया था कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आपको अगर याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो याद करके सबसे ऊपर वाले अपने कॉपी के सबसे ऊपर में लिखो, जहां पे होता है ना ऊपर थोड़ा व्हाइट करके होता है, वहां पे लिखो जाके और रट डालो। यही चीज मैं आगे अभी यूज करूंगा। आर अपॉन, देखो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, नीचे आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। याद आ रहा होगा, कहीं ना कहीं मैंने ये बताया है। किसी को ये चीज याद आ रही है क्या कि मैंने ये वाली चीज हाँ सर आपने बताई थी? आ रही है क्या? हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स में, और उसके बाद भी बताया है, उसके बाद भी बहुत बार बताया है। यस, अब देखो मैंने क्या लिखा, ऊपर देखना। अगर मैं, ये क्या है आपका, ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर क्या है आपका छोटा है, तो मैंने बोला है क्या करो, बड़े वाले से छोटे को घटा दो, घटा दो। तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। अब दिख रहा होगा, अगर ऊपर वाले को आप सब्सट्रैक्ट करो तो आर स्क्वायर उड़ जाएगा, 2 आर आएगा और 1 उड़ जाएगा। तो पर ऊपर आना कितना चाहिए था? आर आना चाहिए था, तो हाफ 2 ज्यादा आ गया। उसको मैनेज करने के लिए मैंने हाफ एक एक्स्ट्रा अलग से लिख दिया। किसी को इस चीज से प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। अब टी आर को मैंने अलग लिखा, तो हाफ ये अलग है, यहां से देखना ये आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर आर प्लस 1, ये आएगा। किसी को भी इस चीज पे डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़े, मैंने आर की वैल्यू 1 डाली, तो T1 हाफ कितना आएगा? आर की वैल्यू 1 डालते ही देखो, आर की वैल्यू 1 डालोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ डाले तो 3 आएगा। अब आर की वैल्यू 2 डालो, यहाँ हाफ आएगा, और यहाँ पे देखना 2 डालते ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डालोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे डालो तो यहाँ पे 2 डालते ही आपका आ जाएगा, कितना आएगा? 2 डाला है ना, तो 4 + 2 7 आ जाएगा। T3 डालो तो 1/3, यहाँ 1/7 आ जाएगा, 3 यहाँ डालने पे आ जाएगा आपका 1/13 आ जाएगा। ऐसी करके Tn डाल दो, तो Tn
1/2 है, सॉरी ये 1/2 है, ये 1/2 इज इक्वल टू 1/n² n+1 माइनस 1/n² n+1। तो आपको दिख रहा होगा कि सर काट दो, ऐड करते ही s बराबर काटे Sn बराबर क्या किया, ऐसे कटेगा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो ऐसे करके कटता जाएगा, मतलब सारे टर्म ऐसे कटेंगे। तो Sn हाफ कॉमन 1 माइनस 1/n² n+1, n के जगह मैंने डाल दिया इंफिनिटी, तो s इंफिनिटी कितना हो जाएगा 1/2, क्यों, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 0। क्लियर, चलो नोट डाउन करो, किसी स्टेप पे डाउट होगा तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टफ क्वेश्चन ले रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, एडवांस एकदम टफ क्वेश्चन, थोड़ा समझिएगा तो आपको। और हाँ, थर्ड स्टेप सर, यहां से यहां जो बाद वाला, ये देखिए बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो बड़े वाले से छोटे को माइनस कर दिया, बड़े वाले से छोटे को, क्योंकि देखो ऊपर आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो भाई एक बार प्लस करके देखता हूं, तो प्लस करने पे आपका ये कट जाएगा, ऊपर r² + 2 आएगा, तो मैंने सोचा भाई एक बार नीचे वाले जो टर्म, ये जो दो टर्म दे रखे हैं, इसको मैं एक बार माइनस करके देखता हूं। मैंने क्या किया, एक बार दोनों टर्म को माइनस करके दिया, हाँ क्रिएट किया, बोल सकते हो कि ऊपर यही सेम चीज क्रिएट किया, तो ये r² कैंसिल, तो यहां से ये 2r आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा आपका 2r, और फिर 2r पर ऊपर क्या आना चाहिए था आपका, r आना चाहिए था, तो मैंने इसके लिए क्या कर दिया, हाफ से ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्लियर, हाँ क्रिएट किया, यस सही, ये फॉर्मूला याद रख लो, बहुत यूज होता है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। हो गया सभी का, टफ लेवल के क्वेश्चन है भाई, मैं पहले बता रहा हूं, आप जितना ज्यादा ऐसा क्वेश्चन करोगे आपका दिमाग ओपन होगा और मजा आएगा। अभी ये क्वेश्चन करने में देखने में मजा आ रहा होगा कि हाँ इसको ऐसे कर रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है जो मुझे ही बताने हैं, हाँ बट ऐसे क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ सर ने ऐसा दिया है तो कभी हमको ऐसा आएगा तो हम इस तरीके से करेंगे। क्लियर, लीजिए अगला पेज, अगला पेज नोट डाउन करिए। हो गया, ठीक है, वेट करो जल्दी। नोटेड, ओके, नोटेड, ठीक है। चलो आगे बढ़ें।
क्रिएट करना मतलब क्या कि यहाँ पे ऐसे क्रिएट करनी पड़ेगी चीजें डिफरेंस से। देखो मुझे डिफरेंस के फॉर्म में लाना है, मुझे क्या करना है, डिफरेंस के फॉर्म में लाना है। तो डिफरेंस के फॉर्म में कैसे आएगा, वो क्रिएट करके आएगा। जैसे मैंने एक तरीका बताया है कि कभी भी ऐसे डिनोमिनेटर में आए तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो, बड़े वाले को क्या करो, छोटे वाले से माइनस कर दो, हमेशा आपका काम चल जाएगा क्रिएट करने का। ऑलवेज ये बड़ा एक्सप्रेशन होगा और ये छोटा एक्सप्रेशन होगा, बड़े एक्सप्रेशन से छोटे वाले एक्सप्रेशन को माइनस कर दो, हमेशा क्रिएट हो जाएगा आपका। क्लियर ओमकार? ओमकार क्लियर? ओमकार क्लियर हुआ? ओमकार क्लियर? हाँ पूरे कर दो, आंख मूंद के कर देना, बड़े वाले को से छोटे वाले को कर देना, आ जाएगा। बड़े वाले से छोटे वाले को कर देना, आ जाएगा। टेंशन ना लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े, आगे टाइप 4, टाइप 3 हो गया, 4th होगा। पहला हमने वो लिखा था, दूसरा हमने क्या किया, वीएन मेथड किया, ये तीसरा होगा टाइप 3rd और लास्ट है। इसके बाद यही लास्ट है। व्हेन, हाँ when we cannot find general term directly, ठीक है? क्या मतलब है, थर्ड वाला, ठीक है? देखो क्या है, अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होगी, ठीक है? क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब हम लोग जनरल टर्म डायरेक्टली फाइंड ना कर पाए, जब हम लोग जनरल टर्म डायरेक्टली फाइंड ना कर पाए तब कैसे करेंगे, इस चीजों की बात की जा रही है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन है हम लोगों के पास, क्वेश्चन से करते हैं, डायरेक्टली आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है, देखो, फाइंड सम ऑफ 4 + 10 + 18 + 28 + 40 + 990, क्या 990 ये दे रखा है। मुझे ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है कि इसका समेशन कितना आ रहा है, अब आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि सर ये एपी में तो है नहीं, क्योंकि 4 से अगर यहाँ पे आप इसको माइनस करो तो ये क्या है, 6 है, यहाँ से इसको माइनस किए तो क्या है, 8 है, इसको यहाँ से माइनस किए तो 10 है, इसको यहाँ से माइनस किए तो 12 है, तो ये एपी तो नहीं है, ये एपी तो नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इसका तरीका होता है, तरीका ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है? Sn मैंने लिखा 4 + 10 + 18 + 28 + 40, ऐसे करके लास्ट में जाके कोई एक tn आएगा। क्या आएगा, एक हमारा एक tn आएगा। आप अपने से बोल दो, क्या बोल दो, आप अपने से बोल दो कि कोई एक टर्म tn आएगा। क्या आएगा आपका, एक टर्म tn आएगा, ठीक है? अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं जनरल टर्म फाइंड करने के लिए। क्या, जनरल टर्म फाइंड करने के लिए, फाइंड करने के लिए ये प्रोसेस लगाया जा रहा है। अब क्या करो, फिर से Sn लिखो, बस इस बार Sn लिखने के लिए क्या करो, एक टर्म शिफ्ट कर दो, तो 4 + 10 + 18 + 28 प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका tn-1 और माइनस और साथ में क्या प्लस tn आ जाएगा। किसी को इस चीज पे डाउट है, इसके नीचे लिखा है मैंने, ठीक है? इसको रुको, मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, और 2 मिनट देना मुझे। इसके इस ब्रैकेट के जस्ट नीचे tn-1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका tn आएगा। किसी को इस यहां तक डाउट हो तो बताओ, किसी को यहां तक डाउट है तो बताओ। मेरे हिसाब से किसी को भी यहां तक डाउट नहीं होगा, ठीक है? अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, ऐसे करके माइनस कर दो, किया माइनस हर जगह।
तो Sn माइनस Sn कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये 4 यहां कितना आ जाएगा 4, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 18, अरे एक टर्म शिफ्ट किया, Sn को एक टर्म शिफ्ट कर दिया, यहां पे इससे पहले वाला टर्म क्या होगा Tn माइनस 1 होगा एक टर्म शिफ्ट किए करके लिखा तो ये 4 10 के नीचे आ जाएगा, 10 के नीचे 18 के नीचे 10, 28 के नीचे 18, 40 के नीचे 28, तो Tn के नीचे क्या आ जाएगा Tn माइनस 1, सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, ऐसे करके सीरीज जाती रहेगी और माइनस में यहाँ पे क्या आएगा Tn आएगा। भूल जाओ इससे इसका डिफरेंस क्या आता है, भूल जाओ, बस ये जानो कि यहाँ पे ये आएगा, स्टार्टिंग में आ गया। अब मेरे को कोई ये बता सकता है यहां से लेके लास्ट तक कितने टर्म होंगे, Tn को इंक्लूड करके कितने टर्म होंगे, एक बार आप ये बताओ, लास्ट तक कितने टर्म होंगे ये बताइए, लास्ट तक n+2, ओके, बाकियों का आंसर, बाकियों का आंसर n+2 गलत है, n+1 करेक्ट, n+1 टर्म होंगे भाई बच्चे, n+1 टर्म, एक ही टर्म शिफ्ट किया है ना, तो यहां से लेके यहां तक कितना था n टर्म्स था, तो यहां से यहां तक जब तू सब्सट्रैक्ट किया तो n टर्म आया, एक एक्स्ट्रा टर्म ये वाला आ गया, दैट इज n+1। अब देखो आगे आ जाओ, क्या मैं अगले पेज में Tn को ऐसे लिखूं 4 + 6 + 8 + 10 + 12, ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा और यहां अभी कितने टर्म होंगे आपके n टर्म्स होगा, उसको काउंट करके अथर यहां से यहां तक देखना, यहां से लेके यहां तक कितने टर्म है n टर्म्स है, तो n टर्म्स n के n उतरे 4 6 8, n टर्म यहां उतर गया और ये Tn एक एक्स्ट्रा आया, इसके वजह से एक एक्स्ट्रा टर्म आया, क्लियर हुआ अथर, यहां से देखना ब्रैकेट सब्सट्रैक्ट कर, समझा, गुड। अब यहां से लेके n टर्म्स, ये क्या दिख रहा है AP, जिसमें सम n/2, ये AP अब दिखा, ये दिखा AP, लगा दो n/2, फर्स्ट टर्म 2a मतलब कितना 8 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d 2 आ गया, सॉल्व करो तो Tn कितना आ जाएगा n/2, आगे ये 2n + 6 आ जाएगा, तो यहां से हमको Tn मिल गया क्या n × n+3, हाँ कांस्टेंट रहेंगे पर टर्म केवल शिफ्ट किया है, एक टर्म बढ़ेगा ना पर, तो ये हमारा Tn आ गया, ये क्या आ गया हम लोगों का Tn, अगर Tn आ गया तो आप अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, तो मैंने n × n+3 को 990 के बराबर कर दिया, तो यहां से मुझे n की वैल्यू 30 आते हुए दिख रही है, तो मुझे नंबर ऑफ टर्म समेशन अब क्या आएगा भाई Sn, n = 1 से लेके 30 तक n × n+3, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर, ये समझ में आया कि यहाँ पे मैंने इसको 990 के बराबर क्यों किया, किसको समझ में आया कि सर आपने 990 के बराबर किया, मुझे समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से, किसको समझ में आया कि 990 के बराबर क्यों किया, बताओ, क्यों किसको आया समझ में कि सर इसको 990 के बराबर क्यों किया, क्लियर, क्यों, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, सीरीज में एक्चुअल है कितने, हाँ यस करेक्ट, लास्ट टर्म था, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो, तो समेशन n² प्लस समेशन 3n, n = 1 से लेके 30 और n = 1 से लेके 30, ठीक है, आगे आप इसको आप चलो इसको इतना नोट डाउन करो, क्लियर हो गया कि कैसे इस क्वेश्चन इस मेथड को सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर आपका जनरल टर्म ना मिल रहा हो तो हमेशा ये दिमाग में डाल लो इस चैप्टर में कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक टर्म शिफ्ट करके सब्सट्रैक्ट कर दो, एक टर्म शिफ्ट करके सब्सट्रैक्ट कर दिया, क्लियर,
क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से सभी को ये वाली चीज। नोट डाउन हुआ भाई? नोट डाउन हुआ होगा तो अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे। चलो अगला पेज, ठीक है। मैं इसका फाइनल आंसर ऊपर लिख देता हूं, है ना। यहाँ पे फाइनल आंसर क्या है? 30n²। तो फॉर्मूला लिखो जल्दी, बकवास करते रहते हो। हो गया? चलो अगला पेज, इसका फाइनल आंसर लिख देता हूं मैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइड बाय 6। तो n 30, n+1 31, 2n+1 61 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 तो रहेगा ही, n 30 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 2। तो दिख रहा होगा 30 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा 61 डिवाइड बाय 3 और यहाँ से आपका बचेगा प्लस का 3। तो इसको 30 इंटू 31 एलसीएम लो, ये 70 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा और यहाँ 2 है। ये इसका फाइनल आंसर है। नोट डाउन कर डालो। अरे लास्ट टर्म है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालेगा ना। 990 तेरे को दे दिया, देख तेरे को जनरल टर्म मिल गया। तेरे को क्या मिला? जनरल टर्म मिल गया। अब जनरल टर्म तेरे को मिल गया तो तू ये तो आंसर देगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट में क्या बोल के रखा है कि अप टू 990 तक बताना है। तो 990 कौन से नंबर का टर्म आएगा, कौन से नंबर का टर्म आएगा, उसको निकालने के लिए मैंने उसको 990 के बराबर कर दिया। और 990 के बराबर करेगा तो n = 30 दिख रहा है कि 30 जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा। क्या बोला? Sn का फॉर्मूला सेकेंड स्टेप में यूज किया Tn को लेके, सेकेंड स्टेप में Tn को लेके। यहाँ पे तो AP का यूज किया ना, ये तो Tn के लिए आएगा ना। ये Tn के लिए मैंने AP का फॉर्मूला यूज किया। हाँ Sn का फॉर्मूला, Sn का किसके लिए? Sn का ये किसका है? AP का। हाँ ये AP। हाँ क्लियर हो गया? अरे Tn तो सम है पर इधर भी तो समेशन लगेगा भाई। ये कैसे निकालेगा तू? ये बता, क्या भगवान की छड़ी आएगी या डोरेमोन का गैजेट आएगा सॉल्व करने के लिए? हाँ नंबर ऑफ टर्म्स तो n रहेगा ना। यहाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स n रहेगा। अरे इसको सॉल्व कैसे करोगे? ये तो अभी मैंने n टर्म्स माना है ना, बाद में मैंने 990 के लिए n = 3। तूने कल का लेक्चर पढ़ा है कार्तिक? कल का लेक्चर रीड किया है? तो तेरे को कल का लेक्चर रीड करता तो तेरे को n+1 समझ में आ जाता। एक टर्म शिफ्ट किया है ना, अगर एक टर्म शिफ्ट करेगा तो क्या होगा? 5 की जगह 6 टर्म हो जाएंगे। n के 5 की जगह क्या होगा? 6 टर्म होगा ना। 5 की जगह क्या होगा? 6 टर्म। अरे 9 टर्म नहीं है बच्चों, ये मैं ये बोला कि मैंने ये मेथड क्यों लगाया? Tn निकालने के लिए, क्योंकि हमको Tn डायरेक्टली पता नहीं चल रहा था। तो Tn मैंने लगाया कैसे? आपका डायरेक्टली Tn लगा दिया फॉर्मूला। ये Tn के लिए प्रोसेस था, ये सम निकालने के लिए प्रोसेस नहीं है। मैंने लिखा भी है जनरल टर्म फाइंड करने के लिए। अब जनरल टर्म फाइंड करने के लिए मैंने ये किया। अब इस जनरल टर्म में मैंने किसके टर्म में फाइंड किया? n के टर्म में फाइंड किया। ये किसके टर्म में आया? n के टर्म में। पर लास्ट में इन्होंने क्या n के टर्म में देके रखा हुआ है क्या? नहीं, इन्होंने 990 दे रखा है, कोई वैल्यू। ये 990 कोई सा तो टर्म होगा ना। ये हाँ ये 990 कोई सा तो टर्म होगा।
उस 992 का कोई सा सम होने के लिए मैंने उसको 990 के बराबर किया है। कौन से टीएन और एसएन सेम होंगे भाई, मेरे को ये बता, कौन से टीएन और एसएन सेम होगा? अरे एसएन के लिए एपी का फॉर्मूला यूज किया है, एसएन के लिए एपी का फॉर्मूला यहां पे ये निकालने के लिए, ये दिख रहा है एपी में है, तो एपी का यहां फॉर्मूला करके टीएन निकाला मैंने। भाई बाकियों को क्लियर है क्या, ये बताओ, क्या बाकियों को क्लियर है जो मैंने अभी तक पढ़ाया है यहां पे आज? बाकी लोग बोलो यार। ठीक है, अब जिसको नहीं है दोबारा लेक्चर देख लेना। मैं आपको बता बता के थक गया, आप पता नहीं क्या क्या बोलना चाहते हो, एक मिनट लास्ट टाइम बोलो, नहीं तो फिर मैं डायरेक्टली मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ क्या बोलना चाहते हो, माइक ओपन किया है, बोलो बोलो। अरे बोलोगे यार कि नहीं बोलोगे? छोड़ो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इतनी देर से क्या समझा रहा हूं आप लोगों को कि मैं ये जो मेथड लगा रहा हूं अभी टीएन के लिए मेथड लग रहा है। टीएन मतलब क्या, ये जनरल टर्म लगाने के लिए, जनरल टर्म लगाने के लिए अगर मुझे राइट साइड समेशन लगाना पड़ रहा है तो मैं समेशन यूज करूंगा। अब समेशन यूज करके मैंने क्या किया, जनरल टर्म निकाला। अब इस जनरल टर्म को निकालने के लिए मुझे एसएन चाहिए। अब एस एन, अब एस कैसे आएगा, S30। जब मैं समेशन को n इज इक्वल टू 1 से लेके 30 को यहां टीएन लगा दूंगा और टीएन का वैल्यू लाके यहां रख दिया। क्लियर है अब या नहीं? क्या क्लियर है? अगले बार तो फिर अगर ऐसा आप लोग करोगे तो मेरे को टफ क्वेश्चन लेने का मतलब नहीं है, पता है? अगर आप लोग ऐसा करोगे ना तो फिर मैं इजी इजी क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाऊंगा, टफ क्वेश्चन लूंगा ही नहीं। अगर आप इतना टाइम ऐसे बर्बाद करोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे तो बताओ क्या चाहते हो, क्या ऐसा आप लोग कि मैं केवल इजी क्वेश्चंस लेके आगे बढ़ूं, टफ क्वेश्चन आपको कराऊं ही ना? क्या कोई ऐसा चाहता है क्या? नहीं चाहते हो ना कि टफ क्वेश्चन कराया जाए? अब टफ क्वेश्चन अगर कराया जाए तो आपको थोड़ा तो समझना पड़ेगा ना कि सर हाँ सर ये बोलना चाहते हैं, शायद तक अभी मुझे पहली बार समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा जब मैं नोट्स पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो भाई हमको थोड़े बहुत तो टफ क्वेश्चन देखने पड़ेंगे ना, ऐसे छोड़ थोड़ी सकते हैं हम, समझ रहे हो? अरे टीएन लेफ्ट साइड आएगा तो एक टर्म कम नहीं होगा, सुनता है नहीं? टीएन को अगर लेफ्ट साइड लाएगा तो एन टर्म नहीं होगा, टोटल n+1 थे, 0 इज इक्वल टू समथिंग n+1। अब एक को राइट लेफ्ट साइड लेके आया तो कितने टर्म बचेगा? तेरे पास 5 एप्पल है, तूने एक खा लिया तो तेरे पास कितने एप्पल बचेंगे बता? तेरे बोल, तो बस वही तो किया मैंने यहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 1 प्लस, अगला है 1 प्लस 5 प्लस, अगला 13 प्लस 17 प्लस, फिर 21 प्लस 25 प्लस 29 33 प्लस 37, ठीक है, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब अप टू n टर्म्स का मतलब क्या है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो ऐसी करके सीरीज जाती रहेगी। क्या करते रहेगी, ऐसी सीरीज जाते रहेगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो लिखता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा 1 प्लस 5 प्लस, ये सॉरी यहाँ 30 करो, 30 टर्म्स यहाँ करो, 30 टर्म अप टू 30 टर्म, मतलब 30th ब्रैकेट वाले पता नहीं, प्लस यहाँ 13 प्लस 17 प्लस 21 प्लस यहाँ 25 प्लस 29 33 प्लस 37, ऐसे जाएगा और ऐसे करके ब्रैकेट जा रहा है, जा रहा है।
तो मुझे ये बताओ यहाँ पे आप लोग पहले ब्रैकेट में कितना टर्म आ रहा है 1, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ रहा है 2 टर्म्स, तीसरे ब्रैकेट में कितना आ रहा है 3 टर्म, फोर्थ ब्रैकेट में कितना आ रहा है 4 टर्म, फिफ्थ ब्रैकेट में कितना आ रहा है, फिफ्थ ब्रैकेट में कितना आएगा 5 टर्म। तो ऐसे जो यहाँ पे 30th ब्रैकेट होगा ये क्या होगा 5वां ब्रैकेट, 6ठा ब्रैकेट, 7वां, 8वां, तो 30th ब्रैकेट में कितना आएगा आपका 30 टर्म्स आएगा। क्या किसी को डाउट है इस चीज पे बताओ? क्लियर है सभी को? क्या किसी को डाउट है इस चीज पे जो मैंने अभी बोला कि पहले ब्रैकेट पे 1 टर्म आएगा, दूसरे ब्रैकेट पे 2 टर्म, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 5 और लास्ट पे तीसरे वाले पे 30 ब्रैकेट आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बताओ भाई? 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके यहां तक कहां चला जाएगा आपका? ये 30 चला जाएगा। ये निकाल लो तो 30 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कट गया 15 आ जाएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करते ही ये कितना मिल गया मुझे? 465 मिल गया। अब मुझे ये बताओ आपको दिख रहा है ये 1, 5, 9, 13, 17, 21 एपी, इसका पहला टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 465। क्या आप लोग यहां से मुझे एसएन बता सकते हो? तो एसएन कितना होगा? एस समेशन बता सकते हो? तो 465 डिवाइडेड बाय 2, 2a मतलब 2 प्लस 465 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा कैलकुलेट कर लो, 465 इंटू मेरे हिसाब से 929 आएगा, ये आज का आंसर होगा। बताओ क्लियर है? क्या क्लियर है? मैंने बोला दोबारा देखो सुनो, मैंने बोला पहले ब्रैकेट में 1 टर्म, दूसरा श्रेया फॉर्मूला एपी है ना ये, वैसे भी क्या लिखा है फर्स्ट 30 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, या एपी लगा लो, क्यों लिख रहा हो, ये एपी कर लो। तो एपी में क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दोनों तरीके से कर लो। ठीक है, मैंने क्या बोला पहले एपी पे देखो, पहली चीज मुझे ये समझ में आना चाहिए कि सर जो टर्म दे रखे हैं वो आपका एपी में दे रखे हैं, पहली चीज ये क्लियर है? सारे टर्म क्या दे रखे हैं आपके? एपी में दे रखे हैं, हाँ ये समझ में आ गया। सर अब एपी में दे रखा है तो हमको ए के बारे में पता है, कॉमन डिफरेंस के बारे में पता है, बट नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है। क्यों? क्योंकि पहले ब्रैकेट में 1 आ रहा है, दूसरे ब्रैकेट में 2 आ रहा है, तीसरे ब्रैकेट में 3, चौथे ब्रैकेट में 4, पांचवें ब्रैकेट में 5, छठे ब्रैकेट में 6, तो तीसरे ब्रैकेट में कितना आएगा? 30 टर्म आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके कहां तक चला जाएगा? 30 तक चला जाएगा। इसको मैंने ऐड किया तो 465 क्या है हमारा? नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स को मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब मुझे ए मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया और नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया। तो क्या मैं समेशन फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्लियर हुआ? क्या क्लियर है? बताइए। क्लियर, वेरी गुड। अरे 5 माइनस 1 कितना होता है? हाँ वो नेचुरल नंबर वाले ग्रुप का था, वैसे ही कर सकते हैं। हाँ वही क्वेश्चन था जो मैंने तेरे को बोला था कि बाद में करेंगे, जो मैंने बोला ना बाद में करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 30 बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, यही क्वेश्चन नंबर 30 था, मैंने बोला था बाद में करेंगे। नहीं इससे नहीं, इसी से आएगा, उससे नहीं आएगा। आसान है, मैं बोल रहा हूं, आप हल्का सा दिमाग लगाओगे तो आसान है।
आप सोचोगे नहीं नहीं मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, तो कभी कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। इसके लिए अगर आपको कोई भी पढ़ा दे नहीं समझ में आएगा बच्चों, तो आपको थोड़ा तो समझना पड़ेगा कि हाँ सर बोलना क्या चाहते हैं। ध्यान दे, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा भाई? 5 - 1 कितना होता है? 4। 9 - 5 कितना होता है? 4। यही चीज लिखा है ना मैंने। क्लियर? सभी को क्लियर है? क्लियर बताओ, फिर आगे बढ़ें। इसका एक पार्ट और करेंगे हम लोग, इसका एक पार्ट और करेंगे, ठीक है? चलो क्लियर, नोट डाउन हो गया ना सभी का, या किसी का कुछ बचा? नोटेड, वेरी गुड। अब ट्राई करो समझने का, पक्का समझ में आएगा। मैं इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आप दोबारा देख लो। मैं इसीलिए लेक्चर रिकॉर्डेड अपलोड करता हूं रोज। चाहता तो मैं भी क्या करता, आपको बोल देता कि इंपॉर्टेंस वाला वीडियो देख लो, मैं बोल सकता था ना, पर इंपॉर्टेंस में चाहता है आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आता है तो कुछ स्लाइड का, इस वजह से मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को फायदा हो। कभी किसी को दिक्कत हो रही है तो दोबारा जाके देख सकता है, तो वही चीज करनी है। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा चीज समझ में आया ना, दोबारा नोट्स पढ़ोगे तो और अच्छी चीज क्लियर होगी। तो हमको बार बार चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा ना कि सर अभी आप पढ़ाइए और मुझे 100 का 100% समझ में आ जाए, तो भाई मैं बोल रहा हूँ मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, मैं सीधा मुंह में बोलता हूँ आपके किस बच्चों में, फिर ऐसे आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा कि आपको पूरा 100% समझ में आ जाए। 90% समझ में आएगा, 70% समझ में आएगा। जब आप दोबारा नोट्स पढ़ोगे तब दोबारा आपको अच्छे से क्लियर होगा। समझ में आ रहा है ये वाला चीज? तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं सीधा बोलता हूं आपको। देखिए अगला वही सेम क्वेश्चन है, बस मैंने इसका एक थोड़ा सा आपका पैटर्न चेंज कर दिया है। और टाइम लास्ट में ना खत्म होने वाला होगा तो मुझे बता देना, कल के जैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? मुझे कोई बता देना कि सर टाइम खत्म होने वाला है, उसको एक्सटेंड कर दीजिए। 1-2 मिनट के लिए तो एक्सटेंड हो ही जाता है। ये लीजिए, ठीक है? ये सीरीज जा रहा है, ये सीरीज जा रहा है। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म ऑफ 26th ब्रैकेट? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ 26th ब्रैकेट? ये हमारा क्वेश्चन है, समेशन नहीं है। अब याद रखना, इन्होंने बोला है कि 26th ब्रैकेट का टर्म कौन सा होगा, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। सभी लोग ट्राई, हाँ करिए, करिए ट्राई, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ट्राई करना चाहते हो मैं बिल्कुल टाइम दूंगा, करो, टाइम है अभी, मैंने आपको दिया ट्राई करना, करो। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ 26 ब्रैकेट? ट्राई करना, करिए। टाइम दिया, 3 मिनट का टाइम देता हूं, तब तक मैं पानी पी के आता हूं तुरंत, तब तक आप करिए ट्राई। अब ट्राई करिए, जो मैंने लास्ट में सिखाया है ना वही सेम चीज यहां अप्लाई करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, ठीक है? करो। करिए, हाँ मारिए ट्राई। करिए, मैं तब तक कल का होमवर्क लिख देता हूं आप लोगों के लिए। कल का होमवर्क है CA 13 HA 13 कंप्लीट, ये कंप्लीट करना है, कंप्लीट, ठीक है? ये कंप्लीट करिएगा। और इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर रखा है, ध्यान से देखना, नोट्स पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चन मैंने, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मुझे लेने होते हैं। हाँ 13-0 नहीं बच्चे, इतना तो आएगा ही नहीं, इतने 13-0-1, एक सेकेंड, 13-0-1, रुक जा,
मुझे सोचने दे। कौन सा मैंने बोला है ब्रैकेट, कौन सा बोला ब्रैकेट? 26 ब्रैकेट का बोला है ना। 1201 तो ऐसे आ जाएगा और उसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा 26 ब्रैकेट बोला 25। नहीं देखो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। यस 1301। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया पहले मेरे को ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे मेरे को ये बताओ। 351। नहीं गलत हो गया, मैंने 26 बोला है। नहीं समृद्धि इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा बच्चे, आपने समीशन निकाल दिया। मैंने 26 ब्रैकेट बोला है, तुम लोग 27 ब्रैकेट का बता रहे हो। तुम लोग 27 ब्रैकेट का बता रहे हो, 26 ब्रैकेट का सोचो। हाँ करेक्ट, 25 ब्रैकेट तक 325 टर्म होगा, तो 26 ब्रैकेट का पहला टर्म 326 होगा। ये गड़बड़ कर रहे हो। यस बिल्कुल करेक्ट ओमकार, बिल्कुल करेक्ट। 326 टर्म ये पहला ब्रैकेट होगा नंबर ऑफ टर्म्स का। 326वां टर्म होगा, वो कौन सा होगा उसके लिए आपको ए पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, एन पता है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लगा दो। ए 1 आ जाएगा, एन माइनस वन 325 मल्टीप्लाई 4 ये आएगा, तो यहां से आ गया आपका कितना 1300, ये 3 से ये आएगा इसका आंसर 1301। करेक्ट 1301 बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट। कल का होमवर्क CA13 HA13 परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत सही, काफी अच्छा किया, वेरी गुड बच्चों। देखा आपने थोड़ा सा सोचा कि हाँ सर ने ऐसा बताया है, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो जिसका नहीं आया वो ध्यान से देखना, ठीक है, और सोचना कि मैं क्या गलती कर रहा था, ठीक है, ये जरूर सोचना आप लोग। अब देखो ध्यान से, पहले ब्रैकेट 1 है, दूसरा ब्रैकेट 5 + 9 है, तीसरा ब्रैकेट 13 + 17 + 21 है, प्लस चौथा ब्रैकेट मैं ऐसे रहने देता हूं, ऐसे करके पांचवा ब्रैकेट आएगा, बीच में कहीं 25 ब्रैकेट आएगा और यहां पे कोई 27, ये मान लेते हैं आपका क्या है 25 ब्रैकेट है मान लें, और ये वाला मान लेते हैं आपका 26 ब्रैकेट है मान लें, चलो मान लिया। अब जैसे मैंने यहां पे माना मुझे ये समझ में आ गया कि सर मैं यहां पे 25वां ब्रैकेट तक का नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेता हूं, तो निकाल लो। तो पहले ब्रैकेट में 1 टर्म, दूसरे ब्रैकेट में 2 टर्म, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो 25 ब्रैकेट तक कितना आएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स अप टू कहां तक 25 ब्रैकेट्स तक क्या आएगा 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक 25, तो ये क्या आएगा 25 × 26 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कट गया, तो ये मल्टीप्लाई करो 25 × 13 कितना आएगा, 25 × 13 कितना आया था, कर लो 25 × 13 कितना आ जाएगा आपका 75 7, तो ये 325 आएगा 325 करेक्ट। अब बट हमको कौन सा चाहिए, ये 26 का फर्स्ट, तो क्या होगा फर्स्ट टर्म ऑफ 26 ब्रैकेट, इसके लिए ए क्या होगा आपका 1, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 4, एन कितना होगा 326, लगा दो फॉर्मूला ए प्लस, तो टी मैं लिख देता हूं यहाँ T326 कितना आएगा ए 1, n - 1 325 मल्टीप्लाई 4 1301। क्लियर हुआ बच्चों कि नहीं हुआ, बताओ क्या क्लियर हुआ, बताइए सभी लोग, यस या नो में जवाब दीजिए। क्लियर, देखा थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया ना तो आपसे क्वेश्चन हो गया। वही चीज है, हम थोड़ा सा अगर अपने इस दिमाग को यूज करेंगे तो बहुत होगा। किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे हिसाब से सभी का हो गया होगा। आगे बढ़े सर, 26 टर्म निकालने उसमें 25 सब्ट्रैक्ट नहीं,
यहाँ पे समेसन नहीं पूछा है। एपी में नहीं होता क्वेश्चन नहीं होता, एपी में नहीं होता तो क्वेश्चन नहीं होता। नहीं नहीं 26 सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो तो समेसन कर भी सकता है, बट उसके लिए तेरे को 26 टर्म का पहला टर्म तो पता होना चाहिए ना अतर, क्योंकि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है, Tn माइनस Tn माइनस 1 होता है। सॉरी गलत लिख दिया, Tn बराबर क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। हाँ ठीक है 10 मिनट है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 10 मिनट के लिए एक्सटेंड कर देता हूँ। बस 10 मिनट लेंगे आपको, नहीं लेंगे इतना, बस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हाँ 26 ब्रैकेट तक 351 है, ओके, बट इससे तेरा ये थोड़ी आएगा, इससे अतर तेरा इससे ये आएगा S26, मतलब इससे तेरा आएगा जब तू ये करेगा ना, हाँ -25 टर्म, उससे मैं तेरे को बता रहा हूँ कि क्या आएगा। जब तूने लिखा पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके फिर 25 प्लस 26 किया, 25 ब्रैकेट यहां तक क्या आया तेरा समेसन आया, ये तेरा समेसन आया 25 ब्रैकेट तक, यहां से तेरा क्या आया 26 ब्रैकेट तक तेरा समेसन आया। अब दोनों को अगर तू सब्सट्रैक्ट करेगा तो तेरे को 26 वाले ब्रैकेट का समेसन आएगा, 26 वाले ब्रैकेट का समेसन आएगा। क्या आएगा आपका समेसन, ना कि पहला टर्म आएगा। क्लियर हुआ अथर? सर अगर अप टू लिखा होता तो n+1 लेना होता क्या? ओम क्वेश्चन नहीं समझा तेरा मैं, ओम तेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे, क्या बोलना चाहता है? एक टर्म शिफ्ट करने का, एक टर्म शिफ्ट करेगा तो उसमें कोई फायदा नहीं है ना ओम, एक टर्म अगर तू शिफ्ट करेगा ना तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टर्म शिफ्ट कर तो डिफरेंस, क्योंकि मुझे जब देखो मैंने क्या बताया था कि एक टर्म शिफ्ट करके कब लगाना, जब आपको कुछ पता ना चल रहा हो, तब आपको जब कुछ पता ना चल रहा हो तब, हाँ तब कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ओमकार, बिल्कुल एक टर्म शिफ्ट करने वाला काम तब कर सकते हैं जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता ना हो। हाँ नहीं मैं समझ गया, पर तू जो कर रहा है ना 351 तो -25 थोड़ी करेगा, तो -26 करेगा ना, -26 करेगा, सॉरी हाँ -25 करेगा तो 320, सही है, ये भी कर सकता है। बात तो वही हो गया ना, बात तो वही हो गया, 325 -25 कर दे, कभी भी वही है। अरे सीधी सी बात है, कान आगे से पकड़ या पीछे से पकड़, कान को ही पकड़ेगा, तो ले देखे तो तू भी वही बोल रहा है, तूने बात तक निकाल दिया फिर माइनस कर दिया 25 टर्म, मैंने 25 टर्म निकाल के एक ऐड कर दिया, एक ही बात है, करेक्ट है, हाँ हो गया, सही है, ठीक, क्लियर? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े हम लोग, सभी का हो गया हो तो आगे बढ़ सकते हैं भाई, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है? यस यस, देखो मजा आ रहा है, आप करोगे ना तो ऐसे समझ में आएगा, धीरे धीरे होती है चीजें। आपको क्या लगता है ना कि सर मेरे को पहली बार में समझ में आ जाए, अरे पहली बार में कभी नहीं आता रे बच्चों, तो थोड़ा हमको देखना पड़ता है, ठीक है? हाँ अब मजा आएगा। तो सर तो आपने 26 और 27 कोई नहीं लिखा, कंफ्यूजन है थोड़ा, क्यों लिखेंगे, हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, जब हमको बोला जा रहा है कि 26 टर्म का निकालो तो आगे क्यों जाए? तो ये बता ओम, आगे क्यों जाएगा, आगे क्यों जाएगा जब उसने बोल दिया 26 तक? अरे अब तू ये बता, तेरे को बोला गया है कि तेरे को पुणे जाना है, तेरे को कहाँ जाना है? पुणे, तो क्या तू मुंबई जाएगा? मेरे को ये बता, अगर तेरे को बोला जाए पुणे जाना है तो क्या तू मुंबई जाएगा? मेरे को ये बता, नहीं जाएगा ना, पुणे तक बोला भाई मैं पुणे तक मेरा काम है, मैं पुणे से वापस आ जाऊंगा, वही सेम चीज यहाँ पे भी, वही सेम चीज, क्लियर? चल क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर तेरा डाउट और कुछ होगा तो क्लियर करेंगे, ठीक है? अगला 5 + 7 + 13 + 13 + 31 + 85, ये अप टू n टर्म्स तक निकालना है, अप टू n टर्म्स। अब देखो ये थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, अब करो
सोचो एक बार, सोचो, अप टू n टर्म्स। करो। अब ये शिफ्ट करने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब शिफ्ट करने वाला क्वेश्चन है। चैप्टर एंड होने वाला है आज, मान लो चैप्टर एंड हो चुका है, चैप्टर आज ही एंड हो चुका है। अब 2 दिन हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ी अगर और अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर एंड हो चुका है, 2 दिन केवल डिस्कशन वगैरह करेंगे, फिर मंडे से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे हम लोग। सोचो, यहां पे एपी नहीं बनेगा, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जीपी बनेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जब आपका एपी ना बन के जहां, यस जीपी, करेक्ट। करो सॉल्व। करो करो, सोचो। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मेरे हिसाब से आप लोगों ने यहां तक तो किया होगा, ऐसे लिखा होगा, फिर एसएन फिर लिखा होगा और एक टर्म शिफ्ट किया होगा। तो 5, 7, 13, 31। अब 85 को जाने दो, यहाँ पे प्लस Tn-1 लिखा होगा और यहाँ पे प्लस Tn लिखा होगा और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया होगा, किया होगा। तो SN 0 हो गया, यहाँ पे 5 अलग आ गया, ये 7 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 आ गया, ये 13 माइनस 7 6 आ गया होगा, ये 18 आ गया होगा। 85 माइनस 31 कितना होता है आपका? 40। 85 माइनस मैंने सही लिखा है, 18 सही है, 54 प्लस ये यहां से ऐसे जाते हुए माइनस Tn आ गया होगा। ठीक है, अब 54 नहीं आएगा,
हाँ देखो अभी, हाँ मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ देखो देखो ध्यान से देखो आप लोग, अब इस चीज को देखो, सही आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। अब यहाँ से यहाँ तक देखना आप लोग, ध्यान से आप लोग यहाँ से यहाँ तक देखना, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं आपके n+1 टर्म्स हैं। मैंने tn को राइट साइड लाया, लेफ्ट साइड लाया, तो tn, अब tn को लेफ्ट साइड लाते ही कितना टर्म बचेगा, n टर्म। अब n टर्म में भी 5 आपका जीपी में नहीं है, तो 2 + 6 + 18 + 54 जाते हुए ये, अब यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं n-1 टर्म्स हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज थी जहां पे आप गड़बड़ करते, क्या था, n-1 टर्म था। चलो अगले पेज में आते हैं, तो tn बराबर 5 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 2, 1 - 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय कितना 3 1 - 3, ये आ जाएगा, तो दिख रहा आपको ये और ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो tn कितना आया 5 - 1 - 3 की पावर n-1, यहां से हमारा tn कितना आएगा 3 की पावर n-1 प्लस 4 आएगा। ये सबका tn आ गया होगा। किसी को tn तक डाउट है, किसी को tn तक डाउट है, बताओ, नो, बिल्कुल। अब Sn निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, समेशन n = 1 से लेके n तक 3 की पावर n-1 प्लस 4। अब इसको मैंने अलग अलग सेपरेट कर दिया, कर दो सेपरेट, तो Sn बराबर समेशन n = 1 से लेके n तक 3 की पावर n-1 प्लस n = 1 से लेके n तक 4। अब देखो इसका समेशन, इसका कितना आ जाएगा 4 4 4 n बार, ये आ जाएगा 4n। और ये वाला देखना, ये वाला आपका जीपी है, n की वैल्यू रखो 1 रखोगे तो कितना आएगा आपका 0, 3 की पावर 0, तो ये 1 आ जाएगा, 2 रखे तो 3 आया, 3 इसके बाद 3 रखे तो 9 आया, ऐसे करके ये जा रहा है, जिसमें कितने टर्म है हमारे पास n टर्म्स हैं। लगा दो यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला, तो Sn बराबर जीपी का फॉर्मूला 1 - 1 - r की पावर n, तो 3 की पावर n अपॉन 1 - 3 प्लस 4n, तो Sn कितना आ गया हमारे पास 3 की पावर n-1 डिवाइड बाय 2 प्लस 4n। नहीं, अरे समेशन यहां तक काम खत्म, यहां तक आप भूल जाओ, ये tn निकालने तक n-1 टर्म था। अब Sn निकालोगे तो उन्होंने क्या बोला है, ये तो tn निकालने के लिए किया ना यहां तक अतर, अब इसके बाद तो नंबर ऑफ टर्म्स n ही रहेगा ना। समेशन के लिए जब इसको सम लगा रहे हो तो सम लगाने में तो नंबर ऑफ टर्म्स n रहेंगे, वहां पे n-1 थोड़ी होगा, n-1 टर्म यहां तक था केवल जब तक मैंने tn निकाला। इसके बाद हमारा क्वेश्चन चेंज, अब हमको tn पता चल गया, tn के बाद हमारा मेथड क्या होता है, समेशन के अंदर डालो, और समेशन में हमको जहां से जहां तक इंटीग्रेट, अब जैसे अगर मान लो यहाँ पे 30 टर्म बोलता, मैं n की जगह क्या डाल देता 30 डाल देता, n की जगह क्या डालता 30, मेरे को 40 बोलता, मैं n की जगह क्या डाल देता 40। क्लियर हुआ अतर, क्लियर। चलो तो पहले ये नोट करो फिर देखेंगे, n-1 टर्म्स इन जीपी, चलिए करिए, नोट डाउन करिए, आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। रुक जा, अगले पेज पे देखते हैं, अगले पेज पे देखते हैं, रुक जा, पहले पेज को नोट डाउन कर फिर अगले पेज पे आएंगे, ठीक है। हो गया, चलो अगला पेज, होमवर्क याद है ना, बाय, हाँ बोल, अब बोल यहाँ पे, हाँ लास्ट पार्ट देखो, ये लास्ट पार्ट क्या है, n की वैल्यू डालना चालू करो, तो n की वैल्यू जब डालोगे तो n की वैल्यू सबसे पहले 1 डाला, तो 1 डालने पे कितना आएगा 3 की पावर 0 1, 2 डाला तो 3,
3 डाला तो 9 आएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है ये जीपी है, ये क्या है आपका जीपी, जिसमें पहला टर्म कितना है आपका 1, कॉमन रेशियो कितना है आपका 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n। मैंने फॉर्मूले लगा दिया एसएन का। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और फिर यहां से मैंने इसको पलट दिया, ये माइनस आगे ले आया, ये माइनस 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 प्लस, ये 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 4n आ जाएगा। अरे आएगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि n माइनस 1 आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर नंबर ऑफ टर्म्स तभी भी तो n रहेंगे ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे सर, तभी भी तो n रहेगा ना, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है, देख इधर इधर, ये स्टार्ट कहां हो रहा है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसे करके जाएगा तो 3 की पावर n माइनस 1 आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म देख 0 से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है, n माइनस 1 तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा n। क्लियर हुआ सर, अतर क्लियर हुआ। वहां पे तो n माइनस 1 ही है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, बट नंबर ऑफ टर्म्स तो n है ना। बाकियों को क्लियर है, बाकियों को क्लियर है, बताइए क्लियर, ठीक है चलिए क्लियर है। कल का होमवर्क पता है, CA13 HA13 कंप्लीट करना है, ठीक है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। चलो बाय बाय, जा सकते हो। क्या चीज सर, नहीं आप यहाँ लेंगे क्या?